पुण्य करने वाले हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने रामार्चा करी थी तो हम लोग 4 लोग थे, अब हम लोग रामार्चा कर रहे हैं तो 8 लोग हैं, 2 बहुएं आ गई और 2 लाला भी आ गए। तो बढ़ते के क्रम में है रामार्चा का प्रभाव, डबल तो हो ही गए। तो यह क्रम है। कह रहे हैं कि इससे बड़ा जो है ऐसा क्या है जो यह नहीं दे सकता। आदि व्याधि प्रहरण अधिक फल प्रदम, जितना आप वांछा वाला है रामार्चा महायज्ञ। पुत्र पौत्रादि सुखदम बल वीर्य विवर्धनम, महाराज राज्यदम नष्ट राज्यानाम, जिसका सब कुछ चला वह महाराज यदि कहते हैं कि रामार्चा का भाव ये है राघव सरकार मेरी नष्ट हो गया, यदि अब मेरे मन में आता कि यह सब बना रहता तो मैं यह सेवा कर पाता, तीर्थ कर पाता, गरीबों की सहायता कर पाता, ऐसे रूप में हमें प्राप्त हो जाए तो कहते निर्धनों को धन प्रदान करने वाला है, दुर्भिक्ष वृष्टि जनकम महोत्पातम निवारणम नाशनम शत्रु सैन्यानाम मित्र वर्ग विवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वैश्वर्य सुखप्रदम क्षयापस्मा विनाशनम। जीव दुख हो, चाहे शरीर से संबंधित हो चाहे मन से संबंधित हो, कोई भी दुख हो या वाला है। ऋण भार प्रहरणम ग्रह विग्रह वारणम क्रोध दुर्बुद्धि नाशनम, महाराज नाना प्रकार के गुणों को प्रकट करने वाला, क्षमा सौशील्य सौहार्द प्रकाशकम त्रिकाल ज्ञान जननम षड विकार विनाशनम। जो सारी कोई कामना नहीं, फिर वो रामार्चा क्यों करें? उनके लिए भी यह यज्ञ बहुत फायदेमंद है। मुक्तिदम च मुमुक्षुणा, जो मुमुक्षु हैं उनको मुक्ति प्रदान करने वाला है। गतिनाम कहते हैं गतिनाम गतिमप्रदम, और महासंकष्ट संतप्त। हे देवी, इससे बड़ा कोई संसार सिद्धि साधन करने वाला दूसरा कोई भी यज्ञ नहीं है। रामर्चनम बिना देवी स्तम नैव कदाचन। अच्छा, एक और बात है, यम चिंतयेत कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। कौन कह रहा है? भगवान शिव कह रहे हैं। कौन सुन रही है? मां पार्वती सुन रही है। इन दोनों के बीच की वार्ता है। यह कहते हैं जो भी मन में कामना होगी आपके हित में होगी, अवश्य में भगवान राम पूरी करेंगे। अन्यानि यानि लोकेस्मिन् साधनानि बहूनि च। देखो देवी, संसार में नाना प्रकार के साधन है, पर वह क्यों? रामार्चन यादन्य व्रतादिकम कल्प राम फल भाग भवेत। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण जो कथा में सुनाई जाती है, आप सुन लें। कि कहते हैं कि महाराज आपके पिताजी बहुत सारा आपको जो है एक बड़ा सा पेटी दे करके गए। बोले बेटा, मैंने जीवन भर में जितना हीरा चांदी मोती और जो भी जो है कमाया है, सोना चांदी, वो सब इसमें भरा पड़ा है, ये हम पेटी में तुम्हें प्रदान करता हूं। दे दी। अब बेटा बड़ा खुश है, लेकिन उसमें ताला पड़ा रखी है, दी नहीं। तो दे दिया सब है, पर उसके किसी खाना चाहे के बलबूते नहीं खा सकता। क्यों? तो पेटी के अंदर पड़ा हुआ है, चाबी। धन उसके पास, वो उसके काम का नहीं। कब तक? जब तक चाबी नहीं। भर के जितने पुण्य हैं, जितने व्रत हैं, जितने तप हैं, जितने तब फलद होते हैं, तब होते हैं। व्यक्ति के जीवन में यह श्रेय आता है। बोलते महाराज रामर्चन यज्ञ करते ही यह काम तो सिद्ध हो गया। कैसे हो गया? भी आपने स्नान किए थे, जितने भी व्रत किए थे, जो भी दान किया था, वे सब फलद हो गए, सब देने वाले हो गए, सब अचानक हुआ, आपका सब काम बनने लगे। ये ठाकुर जी की कृपा बनी। तो यह जो है रामर्चन की महिमा आप बताए। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं देवी इस रामर्चन यज्ञ की महिमा।